तो तुम जिम जाना चाहते हो, तुम एकदम डेविड लेट जैसी बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जिम का XYZ भी नहीं आता और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी एकदम 2 महीने के अंदर बहुत तगड़ी बन जाए। वेल, आज मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी बॉडी बन सके। तुम्हारे एज ग्रुप कुछ भी हो, तुम जिम जा सकते हो और जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। नाउ इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। पहले भाग में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बॉडी कैसे बना सकते हो, जिम में तुम्हें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे वेट्स वगैरह उठाने। लेकिन दूसरे भाग में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर तुम्हें जिम जाना है तो मेक श्योर कि तुम 10 पुशअप लगा पाओ और कम से कम 3-4 पुलअप्स खींच पाओ। अगर तुम इतना नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा फायदा नहीं है जिम जाने का, क्योंकि तुम्हारा जो ट्रेनर होगा ना, वो मशीनों पर तुम्हें काम नहीं करवा रहा होगा। वो तुम्हें भगवाएगा ट्रेडमिल पर और तुमसे पुशअप वगैरह लगवाएगा, बेसिक एक्सरसाइजेस कराएगा जो कि तुम फ्री में भी कर सकते हो। तो 1000-1500 रुपए देने से अच्छा तुम इतना सीखो, उसके बाद तुम खुद आओ। अब ट्रेनर जो होगा ना तुम्हारा, ट्रेनर चाहता है अपने इक्विपमेंट्स को बचाना। ट्रेनर को ये पसंद नहीं होता है कि भाई तुम उसके जाकर इक्विपमेंट यूज करो और उसे तोड़ फोड़ दो। तो बिगिनर्स को ज्यादातर क्या करता है कि ट्रेनर मना करता है, वो तुम्हें डंबल वंबल पकड़ा देगा और ऐसी एक्सरसाइजेस कराएगा जिसमें मशीन्स यूज नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मशीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारी बॉडी बनवाने में। पहले ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मशीन टोटली ऐसे डिजाइन करी जाती है जिससे कि तुम जो भी मसल ग्रुप मार रहे हो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोकस। तुमने देखा होगा जैसे हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के नीचे रखते हैं तो सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है और पेपर को जला देता है। उसी तरह से मशीन्स काम करती हैं। तुम्हारे पास जब फ्री वेट्स होते हैं, डंबल वगैरह होते हैं और तुम उन्हें उठाते हो, नीचे करते हो ना, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ज्यादा मशीन्स से पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, साइंटिस्ट वगैरह कह रहे हैं। तो अगर तुम थोड़ा बहुत भी साइंस में विश्वास रखते हो और तुम्हें ये नहीं लगता कि अर्थ जो है हमारी फ्लैट है, तो तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें साइंटिफिक तरीके ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए यही गाइड है कि तुम 10 पुशअप मार लो और 3-4 पुलअप खींच लो। उसके बाद आते हैं जिम में। अब तुम जिम में कदम रखते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। वहां पर लोग डंबल वंबल ऐसे उठा रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई लेग्स मार रहा है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कौन सा मसल ग्रुप मारना चाहिए। मसल ग्रुप से मेरा क्या मतलब है? तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट मसल्स हैं। तुम्हारे पैरों पर कुछ टाइप्स के मसल्स हैं, तुम्हारे हाथों पर कुछ टाइप्स के मसल्स। अब हमें क्या करना है? एक एस्थेटिक बॉडी के लिए हमें उन मसल्स को ग्रो करवाना है जो कि तुम्हारी बॉडी को एस्थेटिक बना, जिसमें तुम्हारे आते हैं एब्स। तुम जब भी देखते हो टाइगर श्रॉफ या फिर वरुण धवन को, तो तुम्हें क्या दिखता है? उनके एब्स दिखते हैं, उनकी बढ़िया सी बॉडी दिखती है। SR टाइप तुम्हें बॉडी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तुम्हें उन मसल ग्रुप्स पे काम करना होगा जो कि तुम्हारी बॉडी को एस्थेटिक बना। तो सबसे पहले मसल ग्रुप जो आता है वो होता है तुम्हारे शोल्डर, उसके बाद आते हैं तुम्हारे एब्स, उसके बाद आते हैं तुम्हारे बाइसेप्स, फिर आते हैं तुम्हारे ट्राइसेप्स। इस टाइप का कुछ ऑर्डर रहता है, और अगर तुम इस ऑर्डर में अपने मसल ग्रुप्स को डेवलप करते हो तो तुम्हारी बॉडी बढ़िया लुकिंग लगती है। लेकिन तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि तुम्हें पहले महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मारनी है मिक्स्ड एक्सरसाइजेस। मिक्स्ड एक्सरसाइज का मतलब है कि तुम सारे मसल ग्रुप्स को एक दिन में मारो। इससे क्या होगा? तुम थोड़ा थोड़ा हर एक मसल ग्रुप को जब ट्रेन कर रहे होगे, तुम्हारे मसल ग्रुप्स में थोड़ी जान सी आएगी। उन्हें पता चलेगा, एक मसल माइंड कनेक्शन बैठने लगेगा। तुम्हारे मसल ग्रुप्स जो आज तक यूज नहीं हुए ना, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, हमें यूज करा जा रहा है और अब हमें डेवलप होना है। मसल्स को डेवलप कैसे करते हैं? तुम मसल्स को जब भी स्ट्रेच करते हो और कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर होता है। माइक्रो टीयर मतलब थोड़ा बहुत फटता है वो मसल। उसके बाद क्या होता है? तुम जब प्रोटीन वाली डाइट खाते हो, अच्छी खासी हैवी डाइट खाते हो, तो मसल्स रिकवर होते हैं और उन पे थोड़े और मसल्स के फाइबर्स चढ़ते हैं। और ये जब तुम बार बार करते हो ना, तो टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं फिर बनते हैं। इस चक्कर में हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का बेसिक मतलब है कि तुम्हारे मसल्स फूलने लगते। तो ये बेसिक चीज है जो कि तुम्हारी जिम में होती है जब भी तुम वेट्स उठाते हो। तो पहले महीने के लिए मिक्स एक्सरसाइजेस करनी है। देखो, अब मैं तुम्हारा टाइम नहीं खाऊंगा एक एक बताना कि क्या मिक्स एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सही रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, YouTube पे अगेन जाना है, सर्च मारना है बेस्ट मिक्स्ड एक्सरसाइजेस। अगर तुम इतना नहीं कर सकते, और मैं बेस्ट YouTube वीडियो डाल दूंगा जो कि मेरे को मिलेगी। अब तुम जिम जाओगे, तुम्हारी बॉडी होगी एकदम सूखी या फिर एकदम मोटी सी। तुम्हें बड़े बड़े वेट्स दिखेंगे, एकदम थौर के हथौड़ी की तरह ऐसे उठा दो उन वेट्स को, तुम्हारा ऐसा मन करेगा। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी। जो लोग सोचते हैं ना कि ज्यादा वेट उठाने से बॉडी बनती है, तो एकदम गलत होता है। बॉडी बनती है एक ढंग की फॉर्म से। चाहे तुम छोटे वेट भी उठा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी फॉर्म अच्छी होगी
तो तुम्हारी बॉडी कंपैरेटिवली ज्यादा बनेगी उन लोगों से जो कि ज्यादा वेट्स उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा वेट उठाने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ का मतलब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तो जो होते हैं ना गुज्जर वगैरह जो जिम जाते हैं, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने जाते हैं एंड इन टर्न थोड़ी बहुत उनकी बॉडी बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा टोटली फोकस ये है कि तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें मसल्स को ग्रो करवाना है, तो तुम कम वेट से चालू करो एंड उन वेट्स को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो। अपनी फॉर्म्स को बढ़िया करने की कोशिश करो। अगर तुम ये गलती कर रहे हो कि तुम जिम जाते जाते और वेट्स उठाते उठाते अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो उसको सबसे पहले फिक्स करो। अपने आप को रिकॉर्ड करना चालू करो। देखो थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लोग कहेंगे कि भाई इसकी तो बॉडी भी नहीं है तब भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब तुम रिकॉर्ड करोगे और उस वीडियो को बार बार देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या गलतियां कर रहे थे। फॉर्म्स कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाओ और सर्च मार दो जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी फॉर्म कैसे हो। अब यहां पर चलकर हमारा पहला महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तुमने सुना होगा पुश पुल लेग्स, ब्रो स्प्लिट, चेस्ट डे, लेग डे, बैक डे, ये सब क्या होता है। तो इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो तुम्हारी बॉडी पर कुछ मसल ग्रुप्स होते हैं। इन मसल ग्रुप्स को रिकवर करने में 2 दिन लगते हैं, 48 घंटे। जो हमारा वर्कआउट रूटीन होता है वो इस तरह से बनता है कि हम एक एक मसल ग्रुप को टारगेट करें, उसको टोटली फटीग करें, उसको मसल्स को माइक्रो टीयर कर दें जैसा मैंने पहले बताया, और उसके बाद उन्हें हील होने का मौका दें जिससे कि वो थोड़े बड़े हो जाएं, उनको रिकवरी का टाइम अच्छे से दें। तो हमें अपना वर्कआउट रूटीन कुछ इस तरह से प्रोग्राम करना है कि हमारे मसल ग्रुप्स अच्छे से फट भी जाएं और रिकवर भी हो जाएं। मतलब जब वो फटे हो, रिकवरी का फेज चल रहा हो, हम उन्हें और ना फाड़ें, क्योंकि अगर हम वो चीज करने लगेंगे तो हमारे मसल्स फिर ग्रो नहीं होंगे। तो हम उस तरह से वर्कआउट रूटीन बनाएंगे कि लेट्स से तुम्हारा जो चेस्ट है, चेस्ट जब भी तुम यूज करते हो तो उसमें ट्राइसेप्स का यूज होता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को क्लिक ऑफ मत करना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। चेस्ट एक मसल ग्रुप है और ट्राइसेप्स एक मसल ग्रुप है। तो तुम इन दोनों मसल ग्रुप्स को एक साथ मार सकते। इससे क्या होगा? इससे ये चीज होगी कि जब तुम्हारे चेस्ट यूज हो रहे हैं तब तुम्हारा ट्राइसेप तो यूज हो ही रहा है। थोड़ा सा और तुम ट्राइसेप को खींच दोगे तो ये दोनों मसल ग्रुप्स तुम्हारे एक साथ ट्रेन हो जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और फिर 2-3 दिन बाद तुम इसे फिर रिपीट कर सकते। हमें बेसिकली रिपीटेशंस करनी है। अब जो मैंने पर्सनली वर्कआउट रूटीन फॉलो करा था वो था पुश पुल लेग्स। तुम्हें कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी पर जाना है और सर्च मार देना है कि आई एम अ बिगनर, मेरे को एक वर्कआउट रूटीन बनाकर दो पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स मेरे को सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें तुम्हें एक डिसेंट रिकवरी टाइम मिल जाता है और हर 2 दिन बाद तुम अपना स्प्लिट कंटिन्यू कर रहे हो। ना अब तुम्हें बेसिक चीजें तो पता चल गई कि हाइपरट्रोफी क्या होता है, मसल्स फटते हैं, मसल्स बनते हैं। तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हारी फॉर्म ढंग की होनी चाहिए। बस एक चीज याद रखना, जब भी तुम कोई भी वेट उठा रहे हो तो तुम जब भी उस वेट को नीचे ले जा रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तुम्हें धीरे धीरे लेकर आना है और जब भी तुम ऊपर ला रहे हो उसको और धीरे कर देना है। ये चीज सिंपली याद रख लेना। जब भी तुम कोई भी मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट में कर रहे हो, यानी तुम ऐसा मोशन कर रहे हो जिसमें तुम्हारे वेट्स नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उसमें ज्यादा ताकत लगाना और ऐसा स्लोली स्लोली करना। तुम जितना ज्यादा स्लो करोगे उतनी ज्यादा टेंशन तुम्हारे मसल्स में क्रिएट होगी और उतना ज्यादा वो फटेंगे। तुम्हें बेसिकली फटीग की ओर जाना है। फटीग मतलब फटना, ठीक है? तुम मतलब बेसिकली तुम्हें मसल फाड़ने हैं। मसल फाड़ने का मतलब ये नहीं कि तुमने चाकू लेके ऐसे झट कर लिया। दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। ऑब्वियसली तुम्हें माइक्रो टीयर्स करने हैं। माइक्रो टीयर्स कैसे होंगे? वेट्स को धीरे धीरे पुश करके धीरे धीरे उठा, कंट्रोल मैनर में तुम्हें उन्हें नीचे लाना, इसेंट्रिक मतलब नीचे में तुम्हें कंट्रोल्ड मैनर में लाना है। उसके बाद ही तुम्हारी हाइपरट्रोफी ढंग से होगी। एंड ट्राई करना जब भी तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हारा मसल एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो रहा हो। अगर तुम ट्राइसेप वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा फील नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से नहीं बनता। मसल माइंड कनेक्शन का बेसिक मतलब है कि तुम्हें दर्द फील नहीं हो रहा होता ऑन स्पॉट। जब भी तुम वेट उठा रहे हो तो तुम्हें पता नहीं लग रहा होता कि मेरा कहाँ वेट जा रहा है। शोल्डर्स वगैरह में लगने लग जाता है वैसे ट्राइसेप्स का। तो वो चीज तुम्हारी ओवर टाइम डेवलप हो जाएगी, बस तुम फॉर्म का ख्याल रखना। अब हमारे दूसरे पहलू पर आते हैं जो कि है डाइट। नाउ डाइट का समझ नहीं आता भाई, बल्किंग करें कटिंग करें, ये बल्किंग कटिंग होता क्या है वैसे? तो देखो, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें कटिंग करनी है, अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें बल्किंग करनी है, और तुम अगर स्किनी हो तो तुम्हें बल्किंग करनी है। सिंपल। बल्किंग का मतलब क्या है, कटिंग का मतलब क्या है, मैं सब समझाऊंगा। बस ये देख लो तुम्हारा बॉडी टाइप कौन सा है। जब भी तुम खाना खाते हो तो खाना हमें एक एनर्जी देता है, ये सबको पता। तो जिस तरह से तुम जब सड़क पर चलते हो तो तुम गिनते हो कि मैंने 10,000 स्टेप्स चले, 11,000 स्टेप्स चले, या फिर तुम गाड़ी में बैठते हो
तो तुम देखते हो तुम्हारी गाड़ी कितनी चली, 10,000 किलोमीटर चली, 20,000 किलोमीटर चली। ये कुछ मेजरमेंट की यूनिट्स रहती है। सेम चीज एनर्जी के साथ हो। एनर्जी अगर तुमने थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एनर्जी का बेसिक यूनिट होता है कैलोरी। अब कैलोरी क्या चीज है? अब हमारा खाना भी हमें एनर्जी देता है और इस खाने की एनर्जी को भी हम कैलोरीज में नापते हैं। कैलोरीज का बेसिक मतलब ये है, लेट्स से तुम्हारे पास एक सेब है, तो तुम सेब को जलाओगे तो उसमें कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसको बेसिकली कैलोरी कहते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में भी वही सेम यूनिट यूज हो रहा है। इसको ऐसे समझ सकते। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी ऐसी सी है। एक खाने के पदार्थ को तुम जलाकर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो उसको कैलोरी बोलते हैं। ये कैलोरी तुम्हारे अंदर रख। अब तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरी रहती है, वो मेंटेनेंस कैलोरी तुम्हारा वेट मेंटेन करे रखती है। तो जो लोग कहते हैं ना मैं जितना भी कर लूं मेरे को वेट नहीं चढ़ता, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं। वो जितना भी खा ले उनको वेट नहीं चढ़ता, ये उनका बहुत बड़ा वहम है। तो अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाओगे तुम्हारा वेट बढ़ेगा, और अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तुम्हारा वेट कम होगा। ये चीज को घोट के पी जाओ और ये याद रखना, अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरी पे रखोगे तो तुम्हें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो बल्किंग का क्या मतलब है? मेंटेनेंस कैलोरी जितनी है तुम्हें दिन की जितनी खानी चाहिए तुम उससे ज्यादा खा रहे हो। कटिंग का मतलब है कि मेंटेनेंस कैलोरी जितनी है तुम उससे कम खा रहे हो। 200 से 300 कैलोरीज कम ज्यादा कर सकते हो। तनिष, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा मेंटेनेंस कैलोरी होता क्या? MyFitnessPal नाम का ऐप है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसको जाकर डाउनलोड कर लो। ये तुमसे तुम्हारा वेट वगैरह पूछेगा, तुम्हारा गोल पूछेगा और ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कटिंग करनी चाहिए या बल्किंग करनी चाहिए, इस हिसाब से तुम्हें खाना खाना चाहिए। इसमें जाकर तुम ऐड कर सकते हो अपना खाना और तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना क्या कुछ है। तुम्हारे बेसिक 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से तुम्हें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स लेटर ऑन फैट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और तुम्हारे फैट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं तुम्हारी बॉडी में। तुमने सुना होगा ना फैट स्टोर हो रहा है। तुम्हारा फैट एकदम ऊंट के अंदर जो पानी स्टोर नहीं होता उसकी तरह है, वो बात के लिए होता है। तो ज्यादातर टाइम्स क्या होता है, जब भी तुम वेट लूज कर रहे होते हो तो तुम्हारी जो भी एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ली जाती है। लेकिन जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके कीटोसिस पे जाते हो, तब तुम्हारे फैट को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। और जब तुम्हारा फैट एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है तो तुम्हारी बॉडी फैट लूज करती है। तो अगर तुम मोटे हो और तुम्हें फैट लूज करना है तो तुम्हें कम खाना होगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी, फैट इज द स्टोर्ड एनर्जी। और फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज है? वेल, प्रोटीन तुम्हारे फटे हुए मसल्स को रिकवर करने में काम। जैसा कि हमने बात करी थी, जब तुम वेट्स उठाते हो और नीचे करते हो तो तुम्हारे मसल्स फटते हैं और फूलते हैं। तो जो फूलने वाला काम है ना, जो फुलका बनाता है तुम्हारा, वो प्रोटीन होता है। तुम्हें प्रोटीन की हद से ज्यादा आवश्यकता है। और अगर तुम वेजिटेरियन हो और इंडियन हो तुम्हें प्रोटीन खाक नहीं मिलता। और अगर तुमसे किसी ने बोला है कि तुम वे प्रोटीन नहीं ले सकते, वे प्रोटीन खाने से तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उस बंदे को बोल दो कि भाई तेरे को कुछ नहीं पता, यहाँ से निकल जा। क्योंकि वे प्रोटीन मैं पर्सनली कंज्यूम कर रहा हूँ एंड मेरे को भी यही डर था। मेरे आसपास के लोगों ने बोला था कि भाई अगर तू प्रोटीन ले लेगा तू मर जाएगा, प्रोटीन बहुत खतरनाक चीज होती है। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है प्रोटीन बनता कैसे है? तुम्हारा जब दूध फटता है ना तो उसमें जो पानी होता है उसको चलाया जाता है, उसको गर्म करा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, केसीन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। और ये जो पानी होता है ना, इसमें से दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन निकलते हैं जिसका नाम होता है वे प्रोटीन। और यही प्रोटीन तुम्हें ऑनलाइन अवेलेबल हो। अब तुम ऑनलाइन जाते हो, तुम कहीं से भी मंगा लेते हो, क्योंकि लगता है प्रोटीन थोड़ा महंगा है तो तुम सस्ते सोर्सेज से मंगाते हो। देखो वो गलती मत करना। जब तुम सस्ते सोर्सेज से प्रोटीन मंगाते हो तो वो सोर्सेज कई बार गलत होते हैं। वो तुम्हें प्रोटीन की जगह बॉर्नवीटा पकड़ा देंगे। उसमें अमीनो स्पाइकिंग करी जाती है जिससे कि रिजल्ट्स में एकदम फेकनेस होती है, एकदम जेन्युइन प्रोटीन नहीं होता। तुम प्रोटीन मंगाओ, जैसे एज इट इज हो गया, मसल ब्लेज हो गया, मैंने यही 2 कंपनीज अब तक ट्राई करी हैं। ये जो कंपनीज है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना स्पेस में, उनकी वेबसाइट से, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही मंगाना। देखो उस चक्कर में मत पड़ना कि भाई सस्ता पड़ रहा है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से तो इस वेंडर से मंगा लेते से सस्ता पड़ रहा है, उस चक्कर में प्लीज मत पड़ना। ये तुम्हें घातक हो सकता है। घातक इन द सेंस तुम मरोगे नहीं बट तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि तुम प्रोटीन को एक ट्रस्टेड सोर्स से मंगवाओ। और प्रोटीन खाने से कोई नहीं मर रहा, ये बात याद रख लो, अपने दिमाग में भर लो। अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं तो उन्हें दिखा दो कि वे प्रोटीन बनता कैसे। तुम्हें लोगों ने कहा होगा कि भाई अगर तेरे पास प्रोटीन नहीं है, तूने प्रोटीन नहीं खरीदा तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरी बॉडी बनी नहीं पाएगी। अब ऐसा है या नहीं है? देखो कहीं ना कहीं ये बात सच है। अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हें बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है। स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है
लेकिन अगर तुम्हें सही में मसल्स को फुलाना है तो तुम्हें प्रोटीन चाहिए होगा, क्योंकि प्रोटीन जो होता है, मसल्स जब फटते हैं ना, माइक्रो टीयर आता है, तो उसको जो हील करती है ना चीज, वो अपना प्रोटीन होता है। प्रोटीन मिलेगा कैसे? हम इंडियंस हैं, हमारी जो बेसिक डाइट है ना, तुम उसमें देखोगे तुमसे कहते हैं कि दाल खाओ, दाल भर भर के खाओ, लेकिन जो दाल होती है, जो तुम एक कटोरी दाल पूरे घर के लिए बनाते हो, उसमें कितना प्रोटीन आता है? एक कटोरी दाल का मतलब समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम दाल हो जाएगी, बहुत ऑन एन एक्सट्रीम एंड कह रहा हूँ, 200 ग्राम दाल। एंड अगर तुम 200 ग्राम दाल में प्रोटीन की मात्रा देखोगे तो वो बहुत कम, और वो दाल सिर्फ तुम नहीं खाते हो, तुम्हारा पूरा परिवार खाता है। जब वो दाल पकती है तो उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाती हैं, डीनेचराइज हो जाती है। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि 200 ग्राम दाल में इतना प्रोटीन होगा तो मेरे को इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका कुछ 10-15% ही मिलेगा। तो दाल एक बेटर सोर्स नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? देखो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम कोई भी नॉन वेज चीज खा लो, चिकन, अंडा, मांस, मछली, कुछ भी खाओ, तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मैं पर्सनली वेजिटेरियन, तो तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स पे सबसे ज्यादा रिलाय कर। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैसीन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन भी तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हारे मसल्स को डेवलप करने। तो ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तुम्हें मिलेगा पनीर से, दही से, लस्सी, दूध, इन सबको अगर तुम कंज्यूम करोगे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। अब इसमें तुम्हें थोड़ा कम प्रोटीन मिलेगा, तुम गूगल पर जाकर देख सकते हो इसके 100 ग्राम में कितना प्रोटीन को भी ग्राम में ही कैलकुलेट कर। तुम्हें बस प्रोटीन पे ध्यान देना है। अभी डाइट वगैरह में इतना ही ख्याल रखो। प्रोटीन कंज्यूम कितना करना है? वेल, ये तुम्हारा बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। तुम्हारा बॉडी वेट लेट्स से 60 किलो है, तो तुम 120 तक प्रोटीन कंज्यूम करो, 120 ग्राम तक। अगर तुम्हें 120 ग्राम नहीं होता, 80 ग्राम भी होता है, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। एटलीस्ट 60 ग्राम होना चाहिए। जितना बॉडी वेट है उतना होना ही चाहिए। अगर मेरा 75 kg वेट है, मेरे को कम से कम 75 kg चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 75 × 2, दैट इज इट। इतना ही तुम्हें प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो ट्राई करो कि तुम अपना डेली प्रोटीन गोल को पूरा करो, एंड देन उसके बाद बढ़ा दो जितना बढ़ाना है। ज्यादा भी मत बढ़ाना, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें गैस वैस बन सकती है, ज्यादा कुछ। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बेसिक सारी चीजें बता दी हैं जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है। देखो, फॉर्म का अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर तुमसे फॉर्म यूट्यूब से नहीं समझी जा रही, तुम्हारे आसपास बहुत सारे जिम के लड़के होंगे, उनसे पूछ लेना, भैया मेरे को ये एक्सरसाइज सिखा दो। कुछ नहीं करना, जाकर बोलना है। और याद रखना, जिम में जो जितना बड़ा बंदा होता है ना, वो इतना ही हम्बल होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। तो जाकर ये चीज अपना कर देखो, लोगों से बातचीत करो, जिम में थोड़ा सोशलाइज हो, और याद रखना, जिम तुम्हारी जिंदगी सही में बदल देगा। और हाँ, अगर तुम मेरे से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो कॉल पर, तो तुम डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेकआउट कर सकते हो। कॉल का है, कोचिंग कॉल में, उसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताता हूँ, लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड, या फिर तुम्हें बॉडी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, सब क्लियर कर देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद जाकर देख लेना। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड चेक करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।